क्या गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। तेरा है क्या मियाँ ये दुकान? ये पीछे खड़ा है तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। गदा लेकर निकल पड़े भाजपा समर्थक। जीत के जोश में भाजपा विधायक ने किया बवाल। राजस्थान में खड़ा किया नॉनवेज पर हंगामा। राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद नॉनवेज पर हंगामा शुरू हो गया है। जीत के 24 घंटे के भीतर भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने नॉनवेज की दुकानों को बंद करने का ठेका ले लिया है। पर सवाल यह है कि सिर्फ एक ही जाति और धर्म के लोगों की ही दुकानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों नहीं पूरे राजस्थान से ही नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है? और क्यों नहीं पूरे राजस्थान में नॉनवेज पर पाबंदी लगा दी जा रही है? अधिकारियों को फोन पर मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश देने के बाद आचार्य खुद लाइसेंस मांगने दुकानों पर पहुंच गए। जयपुर के हवा महल सीट से चुनाव जीतने वाले बाल मुकुंद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्यों जा रहा है अंदर के मेरा बात काटा था आपने गेला समझ लिया मुझे। आप ऊपर के उस फेवर में हो ना कि कोई आपका मित्र काम दे रहा है। आप सोच रहे हैं मुझे सुनो, मुझे एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, पूछ लेंगे। दुकान बंद हो चुकी है वाली, बिल्कुल क्लियर। हमारे को देखती दुकानें बंद। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए? हमारे को देखती है दुकान बंद कर दी है। ये भग रहे हैं इधर से। लाइसेंस मांगो, सामने वाले भग रहे हैं, सामने वाले सब भग रहे हैं, इधर हो चुके हैं, अफरा तफरी हो चुकी है बिल्कुल। सोमवार को बाल मुकुंद समर्थकों की भीड़ लेकर एक नॉनवेज होटल पर पहुंच गए। यहां वो लाइसेंस दिखाने की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाल मुकुंद अधिकारियों को फटकार लगाते और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। वो एक अधिकारी से कहते हैं कि वो होटल के लाइसेंस को चेक करें। इस दौरान वहां काफी हंगामा हो गया। विधायक के समर्थकों में एक गदाधारी भी साथ में था। जी हां, इस तरह से विधायक जी ने पूरे राजस्थान के माहौल को खराब कर दिया है और 24 घंटे के भीतर यह सारा मामला सामने आया है। भगवाधारी बाल मुकुंद आचार्य ने जयपुर की हवा महल सीट पर मात्र 600 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के आर तिवारी को हराया है। इससे पहले बाल मुकुंद का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक अधिकारी को फोन पर आदेश दे रहे थे कि सड़कों पर नॉनवेज की बिक्री बंद की जानी चाहिए। उन्होंने नॉनवेज बेचने वाले सभी ठेलों को हटाने का भी आदेश दिया है। वहीं बता दें आपको कि बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के बालाजी हतोज धाम के महंत हैं। वो हिंदुत्ववादी एजेंडों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में उन्होंने तोड़ी गई मंदिरों को दोबारा बनाने का संकल्प लिया है। बाल मुकुंद ने चुनाव में नारा दिया था कि इस बार हवा महल से चलेगी भाजपा की हवा, अत्याचारी और दुष्टारियों पर चलेगी गदा। यह कहना था आचार्य जी का। दरअसल बाल मुकुंद आचार्य को नॉनवेज से परेशानी नहीं है, बल्कि एक खास धर्म के लोगों द्वारा लगाए गए ठेले से है। क्योंकि अगर परेशानी नॉनवेज से होती तो आचार्य जी राजस्थान के बड़े बड़े होटल में जाकर विरोध करते और 5 स्टार होटल से भी इस चीज को बंद करवाते और बंद करवाने की मांग करते। भाजपा और उनके नफरती नेताओं को परेशानी नॉनवेज से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि परेशानी एक खास धर्म के लोगों से है। अगर नॉनवेज से परेशानी होती तो गोवा और त्रिपुरा जैसे जगहों पर गौ मांस नहीं बिकते, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर भाजपा की सरकार है और खुद स्मृति ईरानी की बेटी के होटल कम बार में गौ मांस मिलते हैं और लोग जाते भी और खाते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता केरल में कहते हैं कि हम आपको बेहतरीन क्वालिटी के मांस मुहैया करवाएंगे। अब इस चीज को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नॉनवेज आस्था के खिलाफ हो और गोवा, केरल और त्रिपुरा जैसे जगहों में बस एक खाने की चीज। रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। सभी आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। कल एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, जिसमें अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं बराबर अधिकारियों से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, परकोटे के सभी विधानसभाओं में खुलेआम रोड पर, मंदिरों के आसपास, गली मोहल्लों में, हर कोने पर बहुत सारे मांस की दुकानें खुली हुई है। और मांस की दुकानें खुली है। मांस की दुकान का नियम होता है कि आप कोई सा भी काम मांस का करते हैं, कच्चा पक्का जो भी काम करते हैं,
उसमें आपको धक्के रखना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मैंने शिकायतें कई बार कई जगह की है और कई संस्थानों के, संगठनों के, माताओं बहनों के मेरे पास में शिकायतें लगातार आई है कि साहब हमारे क्षेत्र में खुलेआम हर कोने पर मांस की दुकान खुली हुई है। कोई बिरयानी के नाम से है, कोई चिकन सेंटर के नाम से, कोई किस नाम से है। सबका अपना काम आप करें, उसके नियम है, नियम के अनुरूप करें। आप लाइसेंस लेके करें, उसको ढक के काम करने का नियम है, आप ओपन में नहीं कर सकते। इसका कई बार निवेदन किया अधिकारियों को। कल मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन करना चालू किया, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि साहब इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे गोविंद जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे तारकेश्वर जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे हनुमान जी के मंदिर के मार्ग में हो रहा है, हमारी गली के अंदर हो रहा है, गली के बाहर हो रहा है। हर जगह लगभग हजारों की संख्या में मांस की दुकानें खुली है। कोई दिक्कत नहीं, खुली है, खोले, जिसको खाना वो खाएगा, जिसको बेचना बेचेगा। मेरा इतना सा निवेदन था कि इनको आप चेक करें, नियम अनुरूप काम करें, और जो नियम से नहीं है उनको आप बंद कर दें। नियम जब लागू हो जाए तो खोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। एक मौके पे अधिकारी 3 घंटे बाद आए टीम लेके, तो मैंने कहा साहब आपने कहा कि ये बिल्कुल नियम से चल रहा है, तो आप मौके पे चलिए। मौके पे हम गए, उन्होंने 10-12 दुकान को पूछा, एक को भी लाइसेंस नहीं था। अधिकारी गए तो वो छोड़ के भाग गए, दुकान को शटर मार दिया, चले गए। और उस बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जैसे मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया कि ये जो दुकानें चल रही है, आप खुद मौके पे जाके, कोई भी व्यक्ति अगर लगता है मैं झूठ बोलता हूं तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं, पूरे परकोटे में घूम सकते हैं। और परकोटे में इतने सारे मंदिर है, उनमें लोगों का आवागमन है। परकोटे में टूरिस्ट आता है, उनका आवागमन है। हमारी क्या छवि जाती होगी, क्या फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, खाली इनको देखे आप, और वो नालों पे, गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो। धक्के रखने का होता है, ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप नीचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं मैंने जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी